अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब देखोगे एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है, हम इस क्लास में ये पढ़ रहे हैं कि अपभ्रंश जो 6 प्रकार के हैं, इससे इसको प्रकार बोलो या उपभाषा भी, अपभ्रंश का उपभाषा बोल सकते हैं, और इससे जो कई बोलियां हैं उसके बारे में यहाँ लिखी गई है, और अपभ्रंश की कौन सी बोलियां आगे बढ़ी कि हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो हम अब क्या जानेंगे, सौर सैनी, ठीक, और मागही, और मागही के बाद अर्धमागही। इसमें 3 उपभाषा हिंदी का है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। अब ध्यान से सुनो, सौर सैनी का सब आगे बढ़ा और हिंदी हुआ ऐसा नहीं, ये गुजराती कट गया। क्या हुआ, गुजराती अलग भाषा अपना बन गया। अगर पैसाची देखो तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। मगधी में बिहारी चलेगा, आगे बढ़ेगा, और ये दोनों, ये तीनों हमारे से हिंदी से अलग हो गए। अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर सौर सैनी में देखोगे तो गुजराती यहाँ दिख रहा है ना। मैं जब गुजरात गया था तो गुजराती भाषा में बहुत कुछ लिखा गया था, और स्कूल में भी गुजराती पढ़ाते हैं। तो मैं जो भी पोस्टर वगैरह देखता था गुजरात में, सूरत गया था तो दीदी हमारी रहती हैं, तो वहां पे मैं देखा कि लिखा हुआ था गुजराती में, तो मैं सोचा ये कौन सी भाषा है, तो गुजरात में है तो गुजराती होगी, ऐसा हम खुद ही सोच सकते हैं। तो फिर मैं देखा तो मैं पढ़ लेता था। अब ऐसा नहीं कि मैं टोटली पढ़ लूंगा, पर बहुत सारी चीजें आपको समझ आती है कि ये क्या लिखा हुआ है। क्यों ऐसा समझ आ रहा है, क्योंकि लिपि तो समान है और बहुत दूर नहीं है, क्योंकि पैसाची से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में आपको अभी बताया कि पैसाची ही आगे बढ़ा है, तो वर्तमान समय में जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी का भाग है, पश्चिमी हिंदी का बोली है, और खड़ी बोली जो है खूब बोली जा रही है, और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कोई बोली बोली जा रही है तो खड़ी बोली, और खड़ी बोली हम लोग भी बोल रहे हैं। अगर तो खड़ी बोली किससे ज्यादा जुड़ी हुई होगी, गुजराती से जुड़ी होगी कि नहीं। तो गुजरात में अगर कुछ चीजें गुजराती भाषा में लिखा गया है तो कुछ टो के तो पढ़ ही सकता है, बोलो हाँ है ना। तो ये हम क्यों पढ़ पा रहे थे, क्योंकि चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, पर बहुत जुड़ी नहीं थी, तो इसलिए हम सब नहीं पढ़ पा रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सौर सैनी में क्या क्या है आगे हिंदी बढ़ने के लिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, मगधी में बिहारी आगे बढ़ेगा, ये सब अपना अपना भाषा अलग बना लेंगे, और अर्धमागधी में पूर्वी आगे बढ़ेगा। कोई दिक्कत। तो हमको अभी क्या पता चला कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषा है जो कि अपभ्रंश से आए हैं, और सौर सैनी से 3, और मगधी से 1, और अर्धमागधी से 1। अब आगे सुनो ध्यान से, सौर सैनी से ये आगे बढ़कर हिंदी का एक उपभाषा बनेगा, पश्चिमी हिंदी, ये उपभाषा है, और इसमें कई बोलियां होंगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो थोड़ा मस्तिष्क के सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है ना। उसके बाद राजस्थानी आगे बढ़ेगी, तो इसमें राजस्थानी हिंदी का एक उपभाषा होगा जिसमें 4 बोलियां होगी। पहाड़ी एक उपभाषा होगा, उसके बाद बिहारी एक उपभाषा होगा। कौन सा होगा, बिहारी। और उसके बाद पूर्वी हिंदी एक उपभाषा होगा। बाकी सब जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपनी अपनी भाषा का निर्माण किए हैं, उसको पढ़ने वाले लोग उसको पढ़ेंगे, पर हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम इन 5 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ यहाँ कष्ट, दुख, दर्द, सारे दर्द दूर, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करें, स्टडी मटेरियल में तो है, पर हाँ ये स्पष्ट नहीं दिया है कि कौन आगे बढ़ा है ना। तो आप थोड़ा सा ना लिख के उसमें चिन्हित कर दो कि कौन आगे बढ़ा है। ठीक है, तो घेर देना, बस आप घेर देना उसको कि हाँ ये एक, ये और फिर ये कर देना, घेर दोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट लिख लो, इतना ही सा लिखो, बाकी घर पे उसको जाकर स्टडी मटेरियल पढ़ना है, उसमें स्पष्ट रूप से खूब बढ़िया लिखा गया है, कोई कष्ट नहीं होगा, हर्षिन दीर्घिन का भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, क्योंकि हिंदी में ये सब चीजों को भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, किसी को नहीं लग रहा है ना कि बहुत भारी है, आसान है, और हम हिंदी तक पहुंच जाएंगे आज, है ना, इसके बाद वाला कड़ी हिंदी ही है। थोड़ा तेजी में नोट कीजिए। और मानो चाहे ना मानो, बट यह बात हकीकत है कि आज जो नहीं आए हैं वो बहुत पीछे छूट गए। एक क्लास में बहुत चीजें छूट जाती है, बोलो हाँ है ना। तुम्हें लग रहा है ना, किसी को लग रहा होगा स्टडी मटेरियल पर की बात समझ लेंगे,
देखो समझने के लिए तो तुम समझ लोगे, लेकिन क्लास का एक अलग बात होता है। अब तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तुम फटफट जवाब दोगे, पर जो क्लास में नहीं बैठे हैं ना, वो कितना भी दिमाग लगा लेंगे, उनको क्या लगता होगा यूट्यूब, देखो तुम यूट्यूब से भी पढ़ लो, लेकिन देखो तुम नहीं कर पाओगे। क्यों भाई? क्योंकि यूट्यूब की भी अपनी एक ताकत है, उसकी भी अपनी एक सीमा है। पता चलेगा कि जो अच्छे अच्छे टीचर है ना, वो एक वीडियो बनाते हैं, फिर बोलते हैं अगला वीडियो के लिए पेड कोर्स कर दो। है ना? लेकिन हम लोग अब की बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे हिंदी को कंप्लीट डालेंगे यूट्यूब पे। ठीक है? अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नए अपडेट मिलता है। हो गया? तो अभी क्या चल रहा है? चलो आगे देखते हैं। अभी हम लोग मुख्य भाग पढ़ेंगे हिंदी का, है ना? हिंदी के 5 उपभाषा है। ठीक है? 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन गया। हिंदी कितने उपभाषाएं में विभाजित है? तो 5, मतलब हिंदी के कितने उपभाषा है? 5। और इनमें 18, कहीं कहीं 17 मिलता है, पर अभी हम लोग 18 लिख रहे हैं, है ना? कुछ लोग नेपाली को शामिल नहीं करते हैं लूसेंट जैसे किताबों में, पर ये अब हमने कई जगह पे वेरीफाई किया है, तो ये 18 दिख रहा है। तो इनमें 18 बोलियां है। अच्छा, आज से पहले आपको पता था कि हिंदी में 18 बोलियां होती है? नहीं पता था ना? 17 को पता था? अरे क्या बात है, तो बहुत महान आदमी हो यार। पता था, इसीलिए तुम लहंगा को लहंगा सोच रहे हो। पता था। चलो, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी के 5 उपभाषा। सबसे पहले तो उपभाषा बता दो। पश्चिमी हिंदी, बोर्ड पे देखोगे, किताब में, कॉपी में नहीं देखना है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद आप बताओ। हाँ, राजस्थानी। और इसका गुजराती तो अलग हो गया ना, वो तो अलग भाषा बन जाएगा। राजस्थानी के बाद अभी हम लोग, और इसमें सौर सैनी में क्या देखा था? पैसाची। लग रहा है याद भी तुम लोग को हो गया। पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी। उसके बाद बोलो। हाँ, बिहारी। और अगला है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है? अब हमको देखना है पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी में आपको सबसे ज्यादा याद क्या रखना है, थोड़ा ध्यान क्या रखना है? खड़ी बोली, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली जो है ना, इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कौरवी। कौरवी, क्या नाम है इसका? कौरवी। कौरवी, कौरव लोग थे ना महाभारत में, हस्तिनापुर के आसपास, और कहाँ है? दिल्ली के आसपास है। तो ये उस एरिया में जो बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं खड़ी बोली या कौरवी। ठीक है? कोई दिक्कत? और बताओ, और बताओ, खड़ी बोली के अलावा क्या है? तो इसमें बुंदेली भी आता है। बुंदेलखंड, खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी, उसमें बुंदेलखंड का चर्चा है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक भाग है, बुंदेलखंड। ठीक है? बुंदेली के बाद कनौजी, कनौजी भी इसमें है। और बता दो, और बता दो, इसमें कौन है? ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा, इसी में गया। इसमें 5 गो है, तो कितना हो गया? इसमें 5 गो है, राजस्थानी में 4 गो है, पहाड़ी में 3 गो है। अच्छा, गलती हो गया, सॉरी, 5 हो गया। बिहारी में कितना है भाई? 3। और पूर्वी हिंदी में यहाँ भी 3, देखो तो कितना हो गया? अब देखो, राजस्थानी में 4 है। तो राजस्थान, इसके लिए एक ट्रिक है, सोचोगे। ये राजस्थान हो गया, मान लो गोल है, घड़ी की जैसा सोचना है। घड़ी यहाँ पे है, तो बताओ ये कौन सा होगा? नॉर्थ। ये कौन होगा? साउथ। ये कौन होगा? ईस्ट। ये कौन होगा? वेस्ट। अब देखो, इसमें होता क्या है ना, राजस्थान का जो 4 बोलियां हैं, वो राजस्थान के चारों जो दिशाएं हैं, जैसे उत्तर में कौन सी बोली जाएगी, पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, उसके बाद दक्षिणी राजस्थान में, और फिर पश्चिमी राजस्थान में, ये आता है।
को कितने बोलियों में बांटा गया है? 4 बोलियां। राजस्थान में 4 बोली बोली जाती है और उसमें चारों दिशाएं हैं। ठीक है, अब इस पे कौन सा क्या है इसको हमें जानना है, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कौन सा? क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। इसके लिए एक ट्रिक है, मेज मामा, है ना, मेज मामा। तो ए से मे से मेवाड़ी, कि मेवाती बोलो, मेवाती, जयपुरी, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी। आगे देख लो, पहाड़ी में, पहाड़ी को भी ऐसे हम 3 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, ऐसे बांटते हैं। पर इसमें 2 आता है, कुमायूनी और गढ़वाली। गढ़वाली बोली एक आती है और कुमाऊनी, कुमाऊनी, है ना। तो ये इसमें आता है। बिहारी में कौन सा है? 3 गो है, भोजपुरी, ये तो आपको याद रहेगा, मगही, और उसके बाद मैथिली। ठीक है, ये तो एकदम याद रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे जगह से तो भोजपुरी हम बोलते हैं, या मगही पटना में की कर वो वाला बात है, और मैथिली। उसके बाद पूर्वी हिंदी में कौन सा आएगा? पूर्वी हिंदी में बोलो, पूर्वी हिंदी में आता है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, है ना, अवधी, अवधी। और बताओ, एक और है, इसमें 3 है ना छत्तीसगढ़ी में, तो बताओ छत्तीसगढ़ी, अवधी और कौन सा है? पहाड़ी में 3 है सर। हाँ, तो इसमें एक नेपाली है पहाड़ी में। पहाड़ी कहाँ है? नेपाली। हाँ जा, कुछ किताबें नेपाली को शामिल करती है तो 18 हो जाता है, और नहीं शामिल करती है तो 17 होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, और एक और बताओ कौन है? जल्दी से बोलो, थोड़ा इसको नोट कर लो आप लोग। पश्चिमी हिंदी में ये बोली जाती है, और ये आपको राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी बोली जाती है, और दक्षिणी में मालवी बोली जाती है, और पश्चिमी में मारवाड़ी बोली जाती है। इसके लिए ट्रिक है मेज मामा, इससे आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। ठीक, तो ये राजस्थान वाला हो गया। उसके बाद पहाड़ी में आपने देखा गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, बिहार में भोजपुरी, मगही और मैथिली, और पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी, अवधी और पंजाबी। अलहंदा और पंजाबी उधर नहीं चला गया था शौर सैनी में, नोट करो। और ये पश्चिमी में एक हरियाणवी है, हरियाणवी, है ना। और उसके बाद छत्तीसगढ़ी में क्या था? बघेली। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 18 बोलियां इसमें है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको समझते हैं। हरियाणवी को बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू, बांगरू बोली। तो बांगरू संबंधित है हरियाणवी बोली से या हरियाणा से। और आज वर्तमान समय में हम इतनी सारी जो बोलियां हैं 18, यही बोल रहे हैं, और इतना ही हिंदी है। सर आप अरस्तु के बारे में सर जो बुक पढ़ते हैं क्या, कौन से लिखे हैं? कहाँ लिखा अरस्तु के बारे में? पता नहीं है कि प्लेटो और अरस्तु ढेर मार भूखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स है तो उसमें है साहब, बुक में है, तो दिखाएगा हमको भी। तो पश्चिम के वो सब राजनीतिज्ञ चिंतक है, गूगल करना है, एक बार लिखना है पश्चिम के राजनीतिक चिंतक, इतना आ जाएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे 1 साल तक। 12 पढ़ो, काहे लग समय जा रहा, समुंदर है सब। जब पढ़ोगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का आदर्श राज का सिद्धांत है, नया सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, है ना, आदर्श राज का सिद्धांत, तो बहुत। प्लेटो तो 50 साल तक पढ़ने का उम्र डिसाइड किया है,
उम्र 50 साल के बाद आदमी पढ़ाई छोड़ेगा, मतलब 50 साल तक उसने पूरा लिस्ट दिया है क्या क्या पढ़ना है। जानते सर किस लिए मन कर रहा है सर? क्योंकि अरस्तु जी बोले हैं ना कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता, सोचे तरह और हम तुमको कौन बोल दिया रे? अरस्तु ही बोला है? करोगे गधापंथी। दिखा दिए वीडियो तो। वीडियो मत दिखाओ, किताब दिखाओ। मेरे जैसा कोई होगा बोल दिया होगा। आप ही के गुरु बोले हैं, हमारे गुरु बोले हैं कि दिमाग नहीं होता, सब बिना दिमाग के चलता है। गधा कहीं का। तो हम थोड़े बोले हैं यार। आ गए तो अभी जान नहीं रहे वो सबको। कंपटीशन निकाल लेना, फिर देखना 5 साल बाद हमसे मिलना, फिर पता चल जाएगा अरस्तु कहाँ जाए पता नहीं चलेगा, है ना। अभी अरस्तु का सारा नियम फेल, अगर होगा भी तो गलत है। है ना। अब पहले हो सकता है कि ऐसा दिखा जाता होगा, लेकिन आज तो सीधा दिख रहा है कि पुरुषों से आगे है महिलाएं। अच्छा ठीक है, 5 साल बाद मिल लेना। थोड़ा इसको याद रखना, मुश्किल काम है पर ये है जरूरी। किसी भी अच्छे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, है ना। तो इस बात को आप हमेशा ख्याल रखें कि 18 बोलियां हमें ध्यान रखनी है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो। और मैं आपको बताऊं, अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हिंदी कहां से कहां तक पहुंच गई है। पूरा विकास क्रम हम लोग देख चुके हैं, अब देख लिए ना, पता चल रहा है। अब आर्य लोग कहां से आए? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से फिर वो भारत आ गए आर्य लोग। फिर आर्य लोग संस्कृत भाषा थी, फिर लौकिक भाषा, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश है वही वैदिक जो हम बोल रहे हैं संस्कृत। उसके बाद अपभ्रंश के बाद आ गया अवहट, अवहट के बाद हिंदी, है ना। उसके हिंदी में भी 5 उपभाषाएं और 5 में 18 बोलियां, और ये बोली जा रही है हमारे देश के अलग अलग भागों में। 19 हो जा रहा है सर, बोल। 19 नहीं 19 कहाँ से? करवी एक साथ में है, खरी बोली या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू। एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, क्वेश्चन सुनोगे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, अभी नहीं लिखे हो, थोड़ा लिख लो जल्दी। नौ बज गया ना, कोई बात नहीं, खत्म हो जाने दो, हो ही गया। अब थोड़ा टाइम से आया करो आप लोग, ताकि नहीं कहना पड़े, क्योंकि अगर 7:15 से भी अगर स्टार्ट करेंगे क्लास तो 8:30 बजे तक ले पूरा ओवरलोड हो जाएगा। है ना। हाँ, और तुरंत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्णमाला, उसके बाद आप एकदम स्मूथ चलोगे, क्योंकि वो सब चीज आप पढ़े हो तो जल्दी जल्दी वो होगा, आसान भी लगेगा। सुनो एक क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी, तो ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस भी करना है घर पे, अब जाकर देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें बनेगा आपसे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान समय में जो हिंदी है, तो देखो इसमें तो इतना बोलियां हैं। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि सारा बोलियां अगर कुछ वर्षों के बाद ये सारा रहेंगी? हो सकता है कि कुछ आम जनता से कट जाएंगी, तो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएंगी, है ना। और ये होगा कि कुछ आगे बढ़ेंगी और अलग अलग और भी उपभाषाएं और भाषाएं बनती चली जाएगी, है कि नहीं? बोलो है? बहुत सारा बोलियां और भी डेवलप होंगी। तो इसमें से अगर आप देख रहे हो सारा, जैसे हमने अभी अपभ्रंश में देखा था, सबसे ज्यादा हिंदी के योगदान में कौन आगे बढ़ा था? तो सौर सैनी था ना। अब इसमें सबसे ज्यादा आज वर्तमान समय में अगर बोली जा रही है खूब प्रचलित रूप, तो कौन सा है? तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन सुनोगे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खरी बोली, ब्रजभाषा, देवनागरी। तो देखो टर्मिनेट इसको हम कैसे कर सकते, देवनागरी का तो कोई मतलब नहीं बनता, वो तो लिपि है। और अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे अवधी और ब्रजभाषा मध्यकाल में खूब था, पर आधुनिक काल में चीज है उसकी अब आम जनता से वो दूर हो चुका है, पढ़े लिखे लोग उसको जानते हैं, ठीक। तो इसमें बच गया कौन? खरी बोली। और खरी बोली का इलाका क्या है? कौरवी, इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है, और ये पास में है दिल्ली के आसपास। तो हम लोग एक बहुत अधिक क्षेत्रों में, बहुत अधिक संख्या में वर्तमान समय में जो प्रचलित रूप से हिंदी बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कौरवी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन सभी चीजों को अगर आप देखोगे मैप पर, तो हमें लगता है एक बार देखना चाहिए, 5-10 मिनट हर किसी के पास होगा, ताकि चीजें थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो, ठीक है। एक बार और देखते हैं हिंदी के 18 बोलियां, उसको हम मैप पे देखने जा रहे हैं, ठीक है।
तैयार हो? यस सर। तो हिंदी के कितने भाषा है, सॉरी हिंदी के कितने उपभाषा हैं? 5। और कितनी बोलियां हैं? 18। तो 18 को हम देखेंगे। तो देखो सबसे पहले राजस्थान। तो राजस्थान एक बड़ा सा इलाका है ना, और बड़ा सा इलाका है इसलिए जब दूर हम जाएंगे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पश्चिम की राजस्थान में जो बोली बोली जाएगी, पूरब की राजस्थान चंबल घाटी के आसपास, चंबल नदी के आसपास, वो नहीं बोली जाएगी, उसमें बहुत भिन्नता रहेगा। रहेगा कि नहीं? अब यहाँ देखो भोजपुरी यहाँ बोल रहे हैं, का हो काहल है, ठीक बात। चाहे हम कहेंगे ना करेंगे, ऐसा कुछ। जैसे जैसे वहां जाओगे, पटना में जाओगे, तो वहां जो पटना में जो रहने वाला इंसान है, जो पटना से जुड़ा हुआ है, बहुत दिन से वहीं रह रहा है, मान लो उसका जन्म हो, उसके पापा और मम्मी वहीं पर रह रहे हो, तो वो पटना भाषा, जो मगही भाषा वो जानता होगा, तो की करबो जैसा वो शब्द बोलेगा। तो देखो अंतर लग रहा है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे जो भाषा बोली जा रही है, यहाँ पे जाएंगे तो अंतर होगा। और पटना में अगर तुम अंतर देख रहे हो, तो देखो पटना यहाँ पे है बीच में, हम लोग जो, ऐसा नहीं, यहाँ से 100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर में अंतर हो गया। तो तुम सोचो राजस्थान तो इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मुझे एकदम विश्वास है कि 100 किलोमीटर तो नहीं, बहुत ज्यादा है, 400 किलोमीटर से कम ना होगा, अनुमान लगा रहे हैं, एक्चुअल में हमें नहीं पता। तो यहाँ तक तो अंतर तो होगा। तो पश्चिम में जो भाषा बोली जा रही है, सॉरी जो बोली बोली जा रही है, यहाँ अलग बोली बोली जाएगी, माने भिन्नता होगा। तो एकदम उत्तर में आ जाओ पहले मेज मामा से, तो मेज मामा से अगर आ जाओगे उत्तर में तो मेवाती। तो ये जो है हरियाणा से इस वाला इलाका में मेवाती बोली जाएगी। और जयपुर वाला इलाका में आओगे तो जयपुरी बोली जाएगी। और यहाँ नीचे आ जाओगे दक्षिण में, गुजरात और ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका, ये उससे थोड़ा ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा? मालवी। और यहाँ पर मिलेगा मेवाड़ी, जहाँ मेवाड़ स्थान ऐसे आपने सुना होगा, बहुत फेमस स्थान है मेवाड़, है ना। तो ये राजस्थान की हो गई। तो राजस्थान में कितनी बोली बोली जाती है? 4। अब आते हैं हम बिहार में, क्योंकि अपना बात है। तो बिहार में आप आओगे यहाँ पर तो क्या क्या बोला जा रहा है? बिहार में छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ज्यादा ना हो गया? मर ली हो क्या सुबह सुबह? देखो तो बिहार में भोजपुरी बोली जा रही है, बोलो है नहीं? भोजपुरी। अब भोजपुरी कहाँ बोला जाता है, ध्यान से सुनना। हम अभी यहाँ जो है ना सारण गोपालगंज में, ये जो हम देख रहे हैं सारण छपरा जिला, तो इधर खूब भोजपुरी बोली जा रही है। तो अगर हम पटना साइड में जाएंगे ना तो उधर कम होता चला जाएगा। भोजपुरी बोला कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश में, है ना। इधर इलाहाबाद साइड में हम जाएंगे तो इधर खूब भोजपुरी बोला जाएगा। तो इस भोजपुरी जो है ना, अब वो केवल बोली नहीं रह गया, उसका क्षेत्र बहुत विस्तार हो गया। अब देख रहे 2 स्टेट में चला गया, है ना। और इतना सारा भोजपुरी मूवियां भी बन रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये बोली ना होकर अब ये बी भाषा हो चुकी है कि नहीं? इसका क्षेत्र विस्तार हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश, इस कलर में, ये हरा कलर आप देख रहे हो, तो यहाँ जो सटा हुआ इलाका है, देखो गंडक नदी यहाँ आ रही है ना, तो गंडक नदी हमारे पास में बहती है ना, उधर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर है। तो ये जो गंडक नदी है, तो ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, और ये आपको उत्तर प्रदेश का जो इलाका दिख रहा है, तो ये वाला जो भाग में दोनों कलर का जो ये संक्रमण क्षेत्र बनेगा इधर, यहाँ पर आपको भोजपुरी मिल जाएगा, ठीक है। और पटना यहाँ पर बीच में दिख रहा है ना, तो पटना के इलाका में मगही, और मिथिला आप जानते हो, वहां मैथिली बोली जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई कष्ट? बाग में बता दोगे ना। राजस्थान में कितनी बोलियां? 4। अब याद रहेगा ना। बिहार में कितनी? 3। भोजपुरी, मैथिली और मगही। हाँ। अब आते हैं एक और देखते हैं, कौन देखते हैं? पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी और नेपाली। तो ये जो नेपाली है तो नेपाल के आसपास बोली जाएगी, नेपाल में बोली जाएगी। और ये पहाड़ी इलाका जो है उसमें गढ़वाली और क्या लिखा मैंने? गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाएगी, ठीक है। अब देखो कौरवी की बात करते हैं, जो आज की प्रचलित है बोली है। तो खड़ी बोली और कौरवी। तो ये कौरवी जो है ये कहाँ का है? आपको हस्तिनापुर से मैंने बताया था, हस्तिनापुर जो महाभारत से जुड़ा हुआ है और दिल्ली के आसपास का रीजन है। तो ये जो दिल्ली है और ये हरियाणा में तो हरियाणवी बोली जाएगी, पर आसपास के अभी संक्रमण क्षेत्र चलेगा, तो दिल्ली के आसपास जो बोला जाता है ना, और उसका कहीं ना कहीं पूरा भागों में उसका विस्तार है, मतलब वो भाषा प्रचलित रूप में ज्यादा है।
तो ऐसा नहीं सोचो कि केवल वहां दिल्ली के आसपास बोली जाएगी, बहुत सारे इलाके में इसका क्षेत्र विस्तार हो चुका है तो बोली जाती है। ठीक है, और हमको क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोला जाएगा, अवधी बघेली। अब यहां आप देख रहे हो ना, अब ध्यान से देखना, ये राजस्थान वाला हो गया, राजस्थान के बाद ये पश्चिमी हिंदी जो आप देख रहे हो, पश्चिमी हिंदी जो देख रहे हो, खड़ी बोली, बुंदेली, कनौजी, ब्रज भाषा और हरियाणवी, तो ये हरियाणा यहाँ पे है, कौरवी यहाँ पे आ जा रहा है, और बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक भाग है, माने अभी जो कोई एक स्पेशल प्रांत नहीं है, पहले था ये, तो उसको काटा गया है तो अलग अलग हो गया है, पर यहाँ पे ये दोनों राज्य में है। तो ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है, हरियाणा, नई दिल्ली, इधर इस इलाके में मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, तो ये बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और इसी में कहीं ना कहीं आपको ब्रज भाषा मिल जाएगा, है ना, ब्रज भाषा मिल जाएगा। ठीक, और आपको याद रखना है हरियाणवी को और क्या नाम जानते हैं, बांगरू के नाम से हम जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो हम अब बता रहे हैं, उंगली रख रहे हैं, तुम्हें बताना है, ठीक है, कौन बताएगा? आप बताओ, खड़ा हो जाओ, ट्राई करते हैं। ये राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान के उत्तर में, उत्तरी भाग, उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? उत्तरी मेवाती, है ना, मेवाती, गुड, बढ़ जाओ। आप बताओ दक्षिण में कौन बोला जाएगा? मालवी, ठीक है, आप खड़ा हो जाओ। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी। सुजीत? पटना क्षेत्र में कौन बोला जाएगा? मगही है, मागधी और मगही अंतर है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, आप खड़ा हो जाओ भाई। कुमाऊनी नाम सुना? कुमाऊनी, देखो मुड़ी हिला रहे, मतलब कुमाऊनी सुना होगा ना, अभी क्लास में सुना, उस समय से कुमाऊनी को मैं बोल रहा। कुमाऊनी एक बोली है, किस क्षेत्र में बोली जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। पहाड़ी क्षेत्र आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखो, ये वाला पूरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है, तो पहाड़ी क्षेत्र। नेपाली कहाँ बोला जाएगा? नेपाल में बोला जाएगा, नेपाल के आसपास बोला जाएगा, है ना, तो ये नेपाली हो जाएगा। कौरवी, बघेली, ये यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही बघेली बोला जाता है, मध्य प्रदेश के इलाका में ही बघेली, है ना। कौरवी कहाँ बोला जाएगा सूरज? कौरवी, कौरवी बोली कहाँ बोला जाता है? पश्चिमी बंगाल में सर, तो पश्चिम बंगाल में चले गए, दिल्ली के आसपास। पश्चिमी हिंदी नहीं बोले सर, पश्चिमी हिंदी तुम बंगाली बोल रहा था भाई, क्लास में ही रहो, बोल ना दिए, ये सब गलती बात है ना। अब क्लास इतना चल गया, उसके बाद भी गलती कर रहे हो, एक बार इसको घर पर रिवाइज करना है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैप देख के करोगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक, स्टूडेंट हो तो मैं रखा। तो दिल्ली के आसपास, जैसे शिवानी ने बताया कि दिल्ली के आसपास हम कौरवी या ये जो खड़ी बोली है उसका रीजन है जो स्पष्ट। कोई दिक्कत किसी को? तो हम अब हिंदी के जो भी विकास क्रम था, बैठ जाओ सभी लोग, जो हिंदी का जो विकास क्रम था वो हम लोगों ने देख लिया है, और इसमें आपको बहुत सारे चीजों को आपको ध्यान देना है। कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर ले, एक दो क्वेश्चन बोलना, थोड़ा बताना। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, कनौजी, बघेली, ब्रज। बघेली नहीं है। बघेली, बघेली क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहाँ का है? पूर्वी हिंदी का, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, तो ये बघेली नहीं। आगे देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कनौजी, अवधी, बांगरू, तेलुगु। क्योंकि तेलुगु का कहीं चर्चा ही नहीं। नीचे है दक्षिणी भारत में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन सुनिएगा, बी भाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा।
तो राष्ट्रभाषा का कोई मतलब नहीं बनता। बी भाषा क्यों बोलेंगे, तो इतना विस्तार है, तो बहुत विस्तृत है। उसके बाद हम टर्मिनेट भी कर रहे हैं, है ना, और राजभाषा तो है ही। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा का अपभ्रंश किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ये टेक्निकल आ गया है। अब थोड़ा जो दिमाग लगाएगा सोच सकता है, थोड़ा मतलब माना जाएगा कि वो थोड़ा सोचा है, क्लास समझ में उसको आई है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत का अपभ्रंश कह रहा है कि पंजाबी, गुजराती, मराठी, अरे गलत हो गया, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश। हमने गलत ऑप्शन पढ़ लिया था, सुनोगे ध्यान से। अगला ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, पाली, ब्रजभाषा, प्राकृत भाषा। पाली हो जाएगा सर हमारे ख्याल से। तो थोड़ा बुलेट की तरह आवाज आना चाहिए। अब देखो ये पूछा ना संस्कृत का अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप। तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या था? वही हम लोग क्रम पढ़ रहे थे ना, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। अब सुनो ध्यान से, अगर पूछ दे कि पाली का अपभ्रंश कौन है, प्राकृत, तो पाली के बाद प्राकृत, इसलिए प्राकृत। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसको बोलते हैं? सर शॉर्ट सेकंड में तो सर उसको बोलते हैं अवहट। अवहट को। आई कल क्लास में हमने लिखवाया भी था कि अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट। अच्छा, अवहट का अपभ्रंश किसको बोल सकते हैं? हिंदी को बोल सकते हैं, उसी क्रम में अगर सोचे तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आज के क्लास में हम लोग इन सारी चीजों को देख चुके हैं। हिंदी का जो विकास क्रम है, अपभ्रंश की जो उपभाषा है, फिर उसकी जो बोलियां हैं, उसमें से कौन बोलियां हिंदी को प्रोत्साहित कर रही, हिंदी को आगे बढ़ाई है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। 18 बोलियों को हम लोग देख चुके हैं। आपको थोड़ा एक दो बार ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम इन लाइफ आप पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, पर विश्वास मानो ये बहुत जरूरी है आने वाला दिन के लिए, तो आप इसको पढ़ लेना। अगले क्लास से जब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, मतलब पिछले एक क्लास और हम लोग कल एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग हिंदी की संवैधानिक बातें देखेंगे। देखो सबको पता है ना कि अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के वर्णन है, पर किस अनुच्छेद में क्या है कुछ उसको विस्तार से जानना होगा, तो वो जरूरी है। घर पे आप रह जाओगे, पीडीएफ देख लोगे, स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे, तो मुझे पूरा विश्वास है आप कर लोगे। आपकी योग्यता पे हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो चीजें याद हो जाएंगी, और आप उसके बाद घर पे पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें से कोई एब्सेंट नहीं होगा।